नीट पीजी में कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि तुम्हारा जो लिमिटेड टाइम है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं डेटा बैक्ड बोल रहा हूँ। डेटा से स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी से रैंक। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन since a long time, analyzing all the PYQs, all the PYTs, working with students one on one। कौन कैसा मूव कर रहा है, किस टाइप का स्टूडेंट किस तरीके की प्रोग्रेस करता है जब उसे एग्जैक्टली कस्टमाइज शेड्यूल दिया जाता है। यू वॉन्ट बिलीव बट देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ये चेंज पाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे डिड नॉट रियलाइज इट, बट ये सिस्टम वर्क करता है इफ एग्जीक्यूटेड वेल इनफ। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में तुम्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तभी इंपॉर्टेंट है जब ये एग्जीक्यूट करी जाए। एंड आवर फोकस इज मोर ऑन एग्जीक्यूशन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। ठीक है, सो एवरी फ्राइडे क्विजेस, एवरी संडे ग्रैंड टेस्ट, सबका एक प्रॉपर एनालिसिस, एक वन ऑन वन फीडबैक, कैसा मूवमेंट था पहले के कंपैरिजन में, कैसा मूव कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट अब पढ़ा है उसमें क्या चेंज आया है। ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। कहाँ पे अटेंशन देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है, कहाँ पे ध्यान देने से एक्चुअली में फायदा होगा, ये सारी चीजों के साथ हम वन ऑन वन डील करते हैं। अगर तुम में नीट पीजी या एनआईसीटी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9116324253। सिर्फ छोटा सा मैसेज करना है, हाय सर आई नीड गाइडेंस, सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन एनालाइज। Let's crack NEET PG together. तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट मैटर्स मोर इज उस अच्छे सब्जेक्ट में क्या तुम उनकी एरियाज पे फोकस कर रहे हो, या फिर उस बुरे सब्जेक्ट में कैसे हम शॉर्ट पॉसिबल टाइम के अंदर यील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग things in the shortest amount of time, reaching that target of 150 corrects or more in the shortest possible time। क्योंकि देखो इवेंचुअली तो नॉलेज आ ही जाएगी, ठीक है, बट इस लिमिटेड टाइम के अंदर परफॉर्म करना है। ठीक है, जीतेगा भाई वही बंदा जो इस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि आखिरकार तो सब पढ़ लेने वाले हैं। ठीक है, अब से लेके एक भी दिन स्किप नहीं करना है, अब से लेके हर दिन यूटिलाइज करना है। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर डेज चाहिए, मोर नंबर ऑफ बेटर डेज चाहिए। अभी क्या होता है ना, तुम खुद से जब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट कॉन्फिडेंस या प्रिपरेशन से ही आएगा, मोटिवेशन से नहीं आएगा। तुम कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस जाकर देख लो, है ना, सिर्फ टॉपर और एवरेज बच्चे में एग्जीक्यूशन का फर्क है। आईक्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है यार, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा अगर मेहनत नहीं करेगा, अगर रोज प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करेगा, अगर ढंग से रिविजन नहीं करेगा, तो तुम कितना भी सोच लो उसके रैंक और उसके मार्क्स नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्या सब इंपॉर्टेंट है या सब इंपॉर्टेंट लगता है? सब इनकम्प्लीट रह जाता है, कुछ कंप्लीट नहीं होता। आज क्या पढ़ूं ये सोचने में टाइम निकल जाता है, टाइम कम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ नया रिकमेंड कर रहे हैं। अगर इन सब प्रॉब्लम से तुम डील कर रहे हो ना, एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरना है, सो दैट आई कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 100-120 days whatever is left when you are seeing this video। तो स्मार्टली अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, हाई वेटेज एरिया पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो उसको कैसे काउंटर करूं, अगर पहले से पढ़ रखा है फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे तो कैसे करूं। भाई 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन 200 क्वेश्चन में से तुम ये समझ के चलो कि ऑलमोस्ट 120 से 125 क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू पीवाईटी से आने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पीवाईक्यू पीवाईटी से ये क्वेश्चन आने वाले, अगर तुम पैरेलल ड्रॉ करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम देते थे, तुम्हें पता है कि भाई मुझे 50% क्वेश्चंस या 50% मार्क्स स्कोर करने ताकि मैं पास हो जाऊं। ठीक है, सिमिलरली नीट पीजी एग्जाम को समझो कि हमें क्लिनिकल सीट के लिए चाहिए 150 करेक्ट्स के आसपास। ठीक है, 150 से ज्यादा करेक्ट चाहिए हमें। ठीक है, 120-125 क्वेश्चन पीवाईक्यू पीवाईटी से आने वाले। हमें पता है कि टॉप 10 सब्जेक्ट जो हाई 10 सब्जेक्ट है जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, उनसे इतने क्वेश्चंस निकालने अपने को, इतने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर मैं ज्यादा थोड़ा और 11 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट की तरफ जाऊं, अगर मैं एफएमटी और पीट्स को भी इंक्लूड कर लूं, तो ऑलमोस्ट 145-150 क्वेश्चंस इन 11-12 सब्जेक्ट से आने वाले। ठीक है, इस पे अगर मेरी ग्रिप हो गई और इसमें से मैंने 125 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, उसके बाद कितने, ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन आने वाले मॉडरेट, और बचे हुए 15 to 20 टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस 55 में से कई चीजें तुम्हारे छोटे छोटे रिसोर्सेज जैसे रैपिड रिवीजन वगैरह हो गए, उसमें से भी सही हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस के आसपास, 30 क्वेश्चंस के आसपास तुम यहाँ से सही कर लोगे। ठीक है, 125, 130, 140, 150 हो गए। 150 टफ में से अगर 5 भी सही कर लिए ना, 155, 160 सेफ है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग
PYQ PYT वाले 120 125 क्वेश्चन है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले LAQ टॉपिक्स पढ़ लेते थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब कोई छोटे मोटे टॉपिक से तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर मैं ENT की बात करूं तो अगर तुमने सारे जो भी 20-25 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो PYQs में आए हुए हैं, अगर तुमने वो कवर कर लिया, तो मैं पता है कि यार अगर मेरा 50 मार्क का पेपर है और मुझे 25 लाने, 8 मार्क्स के LAQ आने वाले, ठीक है। इस 8 में से अगर मैं 6 भी ले आया या टोटल 11-12 मार्क्स भी ले आया, ठीक है, अब मुझे 14 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, बाकी 34 नंबर के पेपर में से। इसमें से 10 नंबर के 1 लाइनर होने वाले। वहां पे तुम्हारे पास एक एडवांटेज होता था कि 1 लाइनर या MCQ जो भी आ रहे हैं वो तुम लोग 5-6 खुद कर लेते थे और बचे हुए 3-4 सर्कुलेट हो जाते थे। तो उस 10 में से अगर मैंने 8 भी स्कोर कर लिए, ठीक है, अगर मेरे 20 नंबर बन गए, ठीक है, अब मुझे 5 से 6 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले, उसमें से 3 या 4 में 2-2 नंबर लेकर आने और मैं पार हो जाऊंगा, मैं सेफली पास हो जाऊंगा। यही सेफ स्कोर है यार 150 के प्लस वाला। इसका हैक यही है कि एक्यूरेसी रेट अपना बहुत तगड़ा होना चाहिए इजी वाले क्वेश्चंस के अंदर। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही चीजें बार बार करने की जरूरत है, और वो करवाने के लिए मैं बैठा हूं। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। समझे मेरी बात? छोटी सी चीज करनी है, रिपीटेड वाली चीजों को बार बार करना है। 100% कवरेज के लिए जाओगे तो कभी भी चीजें खत्म नहीं होंगी, और अगर चीजें खत्म भी हो गई तो तुम भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवाइज नहीं हुआ तो रिकॉल नहीं होगा, रिकॉल नहीं हुआ कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, अगर इन्फॉर्मेशन याद नहीं आई, ठीक है। तुम कंपटीशन से नहीं लड़ रहे हो, तुम ये गलती कर रहे हो। तुम्हें कंपटीशन से लड़ना है। तुम बहुत ज्यादा शाणे बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा शाणे बनने के चक्कर में ड्रॉप लेना पड़ जाता है, ठीक है। तुम सबको पता है प्री क्लिनिकल में क्या है, पैरा क्लिनिकल में क्या है, क्लिनिकल के अंदर क्या है, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए। क्लिनिकल में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, क्योंकि उसी में से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री क्लिनिकल में हमें एनाट, फिजियो, बायोकेम जैसे सब्जेक्ट में छोटे छोटे टाइम में रिकॉल बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल वी नीड टू स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन, ठीक है। एंड पैरा क्लिनिकल में यू जस्ट नीड प्रॉपर रीडिंग्स यार। ये सारा ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन तुमने ऑलरेडी देखा होगा बहुत जगहों पे है, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं किया है, PYQ उसको क्लासिफाई किया। बट अगर तुम्हें सच में तैयारी करनी है ना, इन 8-10 सब्जेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है, यहीं से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है, ठीक है। इन 8-10 सब्जेक्ट की तैयारी अगर ढंग से हो गई तो 130 करेक्ट के आसपास आ जाओगे, एंड डेफिनेटली कैन गो फॉर द INICET एग्जाम ऑफ नवंबर एज वेल। तो अभी जितना भी टाइम बचा है, 65% सिर्फ इन 8 सब्जेक्ट आ रहा है। जितना भी टाइम बचा है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, या मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि हाय सर आई नीड गाइडेंस। नंबर को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर चाहिए। सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेने, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, रोज तैयारी तगड़ी रखनी है, और आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कस्टमाइज्ड अप्रोच होगी, 1-on-1 अप्रोच होगी, टारगेटेड प्रैक्टिस होगी, क्विजेस होंगी, रिपोर्ट्स होंगी, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव चीजें होंगी जो एक्चुअली वर्क कर चुकी है लॉट ऑफ लोगों के लिए। अगर तुम्हें कुछ देखना है, हमारी सक्सेस स्टोरीज देखनी है, यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियोस हैं टॉप 100 रैंकर्स के साथ भी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।